आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज़। मैं हूं नदीम सरवर, वरिष्ठ ब्यूरो चीफ बेतिया। आपको मैं मिलाना चाहता हूं चंपारण का लाल आफ्ताब रोशन, जो स्वतंत्र मीडिया परिसर के बिहार प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। यूपी के अंदर चुनाव होता है और चंपारण का लाल वहां जाता है और फुल समर्थन होती है, फुल समर्थन लोग करके, और बिहार के लाल चंपारण से जो आते हैं आफ्ताब रोशन, उनको स्वतंत्र मीडिया का बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। आज उन्हीं से हम आज बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले कि पूरे भव्य तरीके से इनकी स्वागत हुई। पूरे चंपारण के अंदर रिक्शा पे बैठाया गया, फूल माला, कई मीडिया प्रभारी लोग पहुंचे हुए थे। तमाम मीडिया वालों ने अखबार में भी छापा इस तरीके से कि चंपारण का लाल ने पहली मर्तबा जो चंपारण का नाम रोशन किया है। अब वो हमारे सामने मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कठिनाई हुई होगी, और अभी जिस स्तर पे आप काम कर रहे थे कि मतलब आपको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र मीडिया का चुन दिया गया, इसके पीछे आखिर राज क्या है, आखिर ये कामयाबी कैसी मिली, किस तरीके से आपने कठिनाई की अपनी जिंदगी? जी, सबसे पहले सर्वोच्च दर्पण के ब्यूरो चीफ नदीम सरवर जी, आपको समय दिए, आप हमारे आवाज़ उठाने आए, खबरों को दिखाने आए, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि चंपारण में या पूरे बिहार में जितने भी गरीब लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे गार्जियन हैं अनेक धर्मों के, तो उनकी दुआ मिली। और मेरी अम्मी जान का दुआ मिला, जो मेरी अम्मी जान तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हैं, उनको बुजुर्गी हासिल हुई है। और मेरी अम्मी अब्बू और आप जैसे लोगों की दुआ है कि चंपारण के एक गरीब घर से बिलोंग करने वाले आफ्ताब रोशन को 45,000 वोट से मैं विजयी हुआ और चुनाव हुई, मैं जीता। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप देखे होंगे कि पूरे बिहार और पूरे भारत में किसी पत्रकार को इतना ज़बरदस्त स्वागत कभी नहीं हुई है। ये मानने वाली बात है और आप जानते भी हैं। मैं बहुत हारेसमेंट में था और मैं ट्रेन का ट्रैवलिंग, गाड़ियों का ट्रैवलिंग, ट्रेन से उतरा, मैं हारेसमेंट था। लेकिन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया और पूरा गाजा बाजा, बैंड बाजा, और कम से कम रेलवे स्टेशन से लेकर सर्किट हाउस तक जो स्वागत करने के लिए एक एक दुकान, एक एक रिक्शा, एक एक ऑटो, एक एक गरीब। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहते हैं कि एक पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, वो गरीबों की आईना होता है। वो सरकार तक गरीबों की आवाज़ को उठाता है, प्रशासन का भी सपोर्ट करता है, प्रशासन के किए गए नेक कार्यों को भी उजागर करता है। लेकिन बड़ी मेहनत हुई, बड़ी संघर्ष हुई, बड़ा मेहनत, और लगातार 1.5 साल से मैं लगा था कि मैं स्वतंत्र मीडिया परिषद का प्रदेश अध्यक्ष कैसे बनूं। क्योंकि हम तो उन पत्रकारों के आगे कुछ भी नहीं थे, जो हमसे भी बड़े बड़े पत्रकार लोग वहाँ फॉर्म अप्लाई किए थे ऑनलाइन चुनाव जीतने के लिए। जैसा कि बेतिया पश्चिमी चंपारण में हमारे कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो हमारे आइडेंटिटी कार्ड खोज रहे थे। ये बताइए कि किसी पत्रकार का आइडेंटिटी कार्ड की आवश्यकता नहीं होती, उसकी काम बोलता है। आप बेतिया में देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे हैं, डीएम साहब, हमारे बेतिया के एसपी साहब हैं, हमारे बेतिया में डीआईजी साहब हैं, आपने देखा है। तो अगर डीआईजी साहब अगर नाइट कपड़ा भी पहन के चलेंगे तो लोग कहेगा चेहरे से, भाई ये डीआईजी साहब जा रहे हैं। देखिए आप जब काम करेंगे तो लोगों को जलन होती है, आपके कार्यों को, आपकी खूबियों को लोग देखकर जलन करते हैं कि भाई कम उम्र में इस आदमी ने पूरे बिहार को कैसे हिला कर रख दिया। मैंने बिहार को नहीं हिलाया, मैंने अपने काम, अपने लगन, अपनी ईमानदारी की हुनर से मुझे पूरी दुनिया की दुआ मिली, तो अपने चंपारण, अपने बिहार का नाम को रोशन किया। लोग तो शब्द भी ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि समझ में नहीं आता है कि ये शब्द कहाँ से लाते हैं, हिला दिया। बिहार को कौन हिला सकता है? अच्छा, ये चुनाव किस जगह हुआ था यूपी के अंदर? ये देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुई थी, नोएडा सेक्टर 16, वहाँ पर चुनाव हुई थी। और ये चुनाव जनवरी में हुई थी, 5 जनवरी को ये घोषणा होना था। लेकिन कोरोना लॉकडाउन गाइडलाइन को देखते हुए इसको रोक दिया गया, चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था। अब आज 23 तारीख है, आज ही चुनाव का वोटिंग हो रही है वहाँ। तो उसी मद्देनज़र देखते हुए इस बार 18 तारीख को एक गरीब लड़की का हम लोग विवाह करा रहे थे। स्वतंत्र मीडिया परिषद की तरफ से एक गरीब बच्ची बहन का एक शादी करा रहे थे। उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम को भी रख दिया गया कि घोषणा कर दिया जाएगा। अब मेरे संपादक पूरे भारत के 29 राज्यों के कार्यों को छोड़कर स्पेशल जब वो आए, उत्तर प्रदेश में पहुँचे, लखनऊ में, दिल्ली से जब वो पहुँचे, तो मुझे डाउट हुआ कि लगता है कि आफ्ताब रोशन प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। मुझे यकीन हुआ, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष बना। अच्छा, और मतलब जब आप वहाँ जब पहुँचे, फिर आपको खबर मिली, और बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दिया होगा, मतलब अप्लाई किया होगा, कागज़ भरी होगी, और बड़े बड़े पत्रकार होंगे,
तो आखिर मतलब इतने बड़े पत्रकारों के सामने, दिग्गजों के सामने मुकाबला करना कैसा लगा आपको? देखिए, जब 1.25 लाख की आबादी में मैं सबसे पीछे खड़ा था एक चाय की दुकान पे, वहाँ कुल्फ़ी में चाय मिलती है। चाय मैं पी रहा था, लेकिन लग नहीं रहा था कि मैं चाय पी रहा हूँ, लग नहीं रहा था कि मैं कहीं, मुझे लगा कि भाई इतने बड़े बड़े फॉर्च्यूनर, इतने बड़ी बड़ी हस्तियाँ, प्लेन से कोई उतर रहा है, कोई 50 लाख की गाड़ी से आ रहा है, कोई ऑडी से आ रहा है, वहाँ मुझे कौन पूछेगा, वहाँ कौन पूछेगा। लेकिन जब मैं वहाँ उतरा तो सबसे पहला मैंने काम ये किया कि जिस होटल में मैं ठहरा था, उस होटल में मैंने 2 रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा और अल्लाह से मैंने दुआ किया, अल्लाह लाखों के बीच में मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं ज़िंदगी भर लोगों का सेवा करता हूँ, करता रहूँगा। अल्लाह ने शायद दुआ सुन लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ है कि बिहार पत्रकार जो क्या बोलते हैं, स्वतंत्र मीडिया जो है, स्वतंत्र मीडिया के आप प्रदेश अध्यक्ष जब बनाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है पत्रकारों से रोल आपका बहुत ऊंचा है और बिहार लेवल पे आप चले गए, बिहार के पत्रकारों के जिम्मेदार हो गए। तो आजकल देखने को मिलता है